अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा पीडीएआई वर्कशॉप का लेक्चर नंबर स्टार्ट हो रहा है, जिसको हमने एआई इमेज क्रिएशन का नाम दिया और इसको हमने 8 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड किया। स्टेप नंबर 1, एआई इमेज क्रिएशन का इंट्रोडक्शन क्या है। स्टेप नंबर 2, प्रॉम्प्ट्स को समझ। स्टेप नंबर 2 में अगर हम प्रॉम्प्ट्स को समझ गए तो हम अच्छे से अच्छा इमेज क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखने का तरीका, यानी प्रॉम्प्ट्स को जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपका इमेज बनेगा, उतना अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टेप नंबर 4, एआई टूल्स को एक्सप्लोर करना। आज हम डिफरेंट एआई टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, यानी इनको यूज करेंगे कि इनके जरिए अच्छे से अच्छा इमेज कैसे बनाया जा सकता है। स्टेप नंबर 5, लाइव डेमो। लाइव डेमो आपको लाइव पे दिखाया जाएगा कि अच्छे से अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के इमेज कैसे बनाते हैं। स्टेप नंबर 6, रियल लाइफ यूज केसेस, यानी हकीकी ज़िंदगी में रियल लाइफ में आप एआई टूल्स को कैसे यूज करके इसके ज़रिए डिफरेंट पोस्टर्स, थंबनेल्स, बैनर्स बना सकते हैं। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेज को फिक्स करना और एडिट करना, यानी ये आप कि कस्टमर का कोई आपको इमेज देता है, कहता है मुझे इसको एडिट कर दें, वो आपको बताया जाएगा। आपको इमेज फिक्स, यानी कोई अगर इमेज ब्लर है, मतलब बिल्कुल भी सही नज़र नहीं आ रहा है, कोई पिक्चर है कोई बहुत मतलब धुंधली है, तो उसको कैसे साफ किया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। और स्टेप नंबर 8, असाइनमेंट। तो डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको असाइनमेंट दी जाएगी, जैसा कि लेक्चर 1 में दी। तो डियर मेंबर, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 है एआई इमेज क्रिएशन का इंट्रोडक्शन। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि एआई इमेज क्रिएशन क्या चीज़ है। एआई इमेज क्रिएशन वो है कि जिसके ज़रिए आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। अच्छे से अच्छा प्रोफेशनल टाइप आपने इमेज बनाना है, जितना अच्छा आप इमेज बनाएंगे उतना अच्छा आपको आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, यानी जो क्लाइंट से आपसे इमेज बनवाते हैं वो आपको अच्छे रिव्यू देंगे, तो इस रिव्यू से आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा। और इसकी एआई इमेज क्रिएशन की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इसमें अगर आपने कोई इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है तो उसको कैसे तरीके से ऐड किया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है, बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि ये इमेज क्रिएशन के लिए रियल लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जितना मतलब आप डीपली जाएंगे उतना आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। अब स्टेप नंबर 2 है प्रॉम्प्ट्स को समझना, यानी प्रॉम्प्ट्स में आपने इस तरह बनाना है कि प्रॉम्प्ट्स में आपने जब भी आप मतलब किसी टूल से प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे, जैसे चैट जीपीटी से लिखवाते हैं, गूगल जेमिनी से लिखवाते हैं, डीप सीक से लिखवाते हैं, तो उसमें आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने प्रॉम्प्ट में सब्जेक्ट क्या देना है, डिटेल्स क्या लिखनी है, टाइप्स क्या लिखना है, और उसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या ऐड करना है। फर्ज करें आपको कोई कहीं से कोई ऑर्डर आता है कि मुझे एआई के ज़रिए एक अच्छे से अच्छा इमेज बनाते हैं जिसमें एक लड़का कुर्सी पे बैठा हो और किताब पढ़ रहा हो। अब आपने ये देखना है, आपने जब आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट कहना है कि मुझे इससे रिलेटेड प्रॉम्प्ट बना दे, तो उसमें आपने ये देखना है कि आपने चेयर्स को कहाँ पे रखना है, यदि उसकी साइड्स क्या होगी। चेयर्स को सेंटर में रखना है, चेयर्स को राइट साइड पे रखना है, या चेयर्स को लेफ्ट साइड में रखना है। यानी जो जितना अच्छा आप उसको स्टाइल उसका ऐड करेंगे तो उतना अच्छा प्रॉम्प्ट्स आपको देगा। तो कहना मतलब यही है कि प्रॉम्प्ट्स में आपने 3-4 चीज़ें रखनी है, तभी अच्छा आप प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं। जिसमें सब्जेक्ट है उसकी डिटेल लिखनी है, उसका आपने स्टाइल ऐड करना है, और उसका मेन चीज़ उसका ऑब्जेक्टिव, यानी उसका मकसद क्या है, मतलब किस चीज़ मकसद के लिए आप प्रॉम्प्ट बनवा रहे हैं। तो अगर ये सब आपके 4 चीज़ें ऐड हो जाएं तो इससे अच्छे से अच्छा आपको इमेज क्रिएट हो सकता है। अब आता है स्टेप नंबर 3, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखने का तरीका। अब इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स में आपके आ जाते हैं सिंपल प्रॉम्प्ट्स, प्रोफेशनल टाइप प्रॉम्प्ट्स,
कहने का मतलब है, अगर सिंपल प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे तो आपका नॉर्मल इमेज बनेगा। नॉर्मल इमेज की आजकल कोई वैल्यू नहीं। अगर आप प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो मतलब आपका जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा आपका इमेज बनेगा, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इन इन इमेज में इन प्रॉम्प्ट्स में आपको दो तरह के प्रॉम्प्ट्स और भी आ सकते हैं, जिसमें एक गुड गुड प्रॉम्प्ट होता है, एक होता है बैड प्रॉम्प्ट। अब इनमें कंपैरिजन यही है कि जितना गुड प्रॉम्प्ट होगा तो उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जितना बैड प्रॉम्प्ट आप लिखवाएंगे उसके जरिए इमेज बनवाएंगे तो वो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, उससे आपको बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। तो उसके रिजल्ट वो नहीं होंगे जो आप चाह रहे होंगे, और फर्स्ट कोई क्लाइंट भी आपसे आपको खुश नहीं होगा, तो वो आपको फ़ौरन रिजेक्ट कर देगा। अब आता है स्टेप नंबर 4, एआई टूल्स को एक्सप्लोर। अब आज हम डिफरेंट एआई टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें लियोनार्डो एआई है, गूगल नैनो है। गूगल नैनो एक न्यू टूल आया है कुछ डेज पहले, जो जिससे जो आजकल ओवरऑल वर्ल्ड में चल रहा है। इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करके अर्निंग कर रहे हैं। तो उसका तरीका आपको मैं बताऊंगा कि इससे अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके अलावा चैट जीपीटी एक आई टूल है, उसके ज़रिए भी आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मेटा एआई है, ये फेसबुक का एक टूल है जिसके ज़रिए आप इसमें इमेज बना सकते हैं। एक चाइना का टूल है क्यूबन एआई, उसके ज़रिए भी आप इमेज को बना सकते हैं, इमेज को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एआई टूल है थिस एआई, उसके ज़रिए भी आप इमेज बना सकते हैं, इसका भी बेहतरीन रिजल्ट होता है। तो चलें स्टूडेंट, आज हम लाइव अब स्टेप नंबर 5 आता है लाइव डेमो। तो उसको यूज़ करते हैं, उसमें डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके, इमेज के प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके आप इसको यूज़ करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। मैंने चैट जीपीटी से कुछ प्रॉम्प्ट्स बनाए हैं। उन प्रॉम्प्ट्स को देख के तो आप भी प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए होंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो अब आपको एक बात बता दूं, आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट बनवाएंगे तो मतलब एक प्रॉम्प्ट होते हैं, उसको कोशिश करें किसी फाइल में सेव कर लें, एमएस वर्ड में सेव कर लें या उसको गूगल ड्राइव में सेव कर लें। इसके अलावा मेरे पास 15,000 से ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स पड़े हैं डिफरेंट सोशल मीडिया के। अगर आपको चाहिए होंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट्स हैं, इनके ज़रिए आज हम थोड़ा फर्दर थिंक करते हैं कि इनके ज़रिए इमेज कैसे क्रिएट होता है। तो अब हम आते हैं सबसे पहले गूगल जेमिनी। अच्छा, गूगल जेमिनी में ये देखें, इसको जब आपको ऑन करना है तो ये टूल्स आ रहा है, टूल्स के जरिए ये गूगल नैनो, ये नैनो बना हुआ है, इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन आ रहा है, इसमें ऐड अपलोड फाइल्स है, इसको करना है। जहाँ आपने कोई पिक्चर रखी हुई है, फर्ज करें ये पिक्चर इमरान खान की है, इसको आपने इसमें यू रखा हुआ है, ये पिक्चर अपलोड कर लेनी है। पिक्चर अपलोड करने के लिए इसके लिए आप कोई भी आप मतलब प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें प्रॉम्प्ट नंबर 9 यूज़ करता हूँ। इसको एंटर मारते हैं। अब देखें ये इसका रिजल्ट कितना अच्छा है, ये बस कुछ ही सेकंड में इसकी इमेज क्रिएट हुई है। ये देखें कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। इसमें एक लेज के पैकेट में इमरान खान को अंदर लिटाया गया। अब कहने का मतलब ये है, आप कोई भी पिक्चर अपलोड करके इस तरह का इमेज बना सकते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लेज का पैकेट यूज़ किया है, आप इसकी जगह कोई भी और पैकेट मतलब कोई भी आप डिफरेंट टाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं। फर्ज करें आप चाह रहे हैं कि ये लेज का पैकेट ना हो, जहाँ इसकी जगह कोई मतलब पेप्सी का वो जो पेप्सी का जो क्रेट होता है उसके अंदर भी आप मतलब दिमाग में अमेजिंग टाइप जो स्टाइल होता है उसके जरिए भी आप बनवा सकते हैं। अच्छा, अब एक प्रॉम्प्ट तो ये हो गया। अब हम एक दूसरा प्रॉम्प्ट यूज करते हैं।
अब यहाँ पे डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हैं, कोई भी आप प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। पर प्रॉम्प्ट नंबर 5 में आते हैं, इसको यहाँ से कॉपी किया और इस पे अगर आप प्लस में जाएंगे, अपलोड फाइल करेंगे, कोई भी पिक्चर ले लें आप। इसमें हम 2 पिक्चर लेते हैं, दोनों को मर्ज करके लगाते हैं। जैसे मोहम्मद आमिर की ले लेते हैं और ब्रैड ली की ले लेते हैं। ये 2 इमेज को हमने आप आपस में मर्ज करना है, तो ये देखें करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। ये देखें मोहम्मद आमिर और ये ब्रैडली बैठे हुए हैं, इनको आपस में 2 मर्ज किया है। कहना मतलब यही है कि आप इसमें कोई भी पिक्चर्स लेके 2 आदमियों को आप आपस में बिठा सकते हैं, उनमें आपस में सलाम कर सकते हैं। अब फर्ज करो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि इन दोनों मेल्स को खड़ा इसने इसको भी बिठाया है। अब इसको इसके लिए एक स्पेशल अब आपको बताने का मतलब है कि आपने लिखा है इन दोनों मेल्स को खड़ा करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों का भी इसने बिठाया है, तो अब सवाल आता है, अब हम आते हैं चैट जीपीटी की तरफ। अब इससे हम कहते हैं कि हमने 2 पिक्चर्स अपलोड की हैं, तो उनमें दोनों मेल्स को हमने खड़ा करना है। तो वो पिक्चर्स को हम कैसे खड़ा करेंगे, क्या हम लिखवाते हैं हमें एक इसमें अगर हम 2 मेल खड़ा करें, जिसमें हम 2 मेल की पिक्चर्स अब ये आपको इसका एक प्रोफेशनल चाहिए। अब चैट जीपीटी आपको ये देखें, इसने ये बना दिया है आपको प्रॉम्प्ट। अब इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, अब गूगल जेमिनी में आते हैं। अब हम बेशक आप चाहे तो इसको हम न्यू चैट से भी आप ले सकते हैं। ये न्यू चैट में क्रिएट इमेज में गए, अपलोड फाइल्स किया, ये वही मोहम्मद आमिर के ले लेते हैं, मोहम्मद आमिर की प्लेट लेगी। इसको पेस्ट किया, इसको एंटर मार दो। ये देखें ये आपस में खड़े होते हैं। कहना मतलब ये है कि समटाइम अगर आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं तो कहते हैं कि हमें ये, जैसे ये हमने पहले बनवाया था पिछले इमेज में कि ये यहाँ बैठा हुआ है, ये दोनों प्लेयर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने लिख के दिया था कि इनको खड़ा कर दें। अब इसमें एआई टूल्स ने गलती की है, ठीक है, इसको हमने सिंपल लिख के दिया है कि इसको खड़ा कर दें, इसको हमने डिटेल में दिया। अब हमने डिटेल हमने लिखवाई है चैट जीपीटी से कि इसको हमने बताया कि इसको खड़ा करना है, क्या करना है, तो इसके जरिए हम यूज़ कर सकते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, तो अब आप आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम इससे मतलब कोई भी इमेज ले लेते हैं। तो सपोज अब हम अगला टूल यूज़ करते हैं। एक तो गूगल जेमिनी भी हो गया, चैट जीपीटी से भी आप प्रॉम्प्ट इमेज बना सकते हैं। अब आता है अगला हिस्क एआई। अब हम चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं, एक prompt दो जिसमें एक लड़का बस्ती में हो, ये prompt होना चाहिए। ये देखें, ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट इसने लिख दिया है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब अगला हमारा जो टूल है वो है हिस्क एआई। इसमें हम इसको ओपन करके इसमें हम बनाते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट किया, ये बनाया। तो ये एट ए टाइम आपके दो इमेज बना देगा डिफरेंट टाइप्स के। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसने आपको बना के दिए हैं। इसके ज़रिए भी आप इसमें इमेज प्रॉम्प्ट लिखवा के इसके इमेज जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यही सेम प्रॉम्प्ट हम देते हैं मेटा एआई को। ये फेसबुक का टूल है, तो इसमें भी आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लस में गए, यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट में गए, ये इमेज इमेज बनाना है तो इमेज में गए। अब यहाँ पे इसको देते हैं ये प्रॉम्प्ट। तो ये आपको एंटर किया है। ये बेसिकली आपको एट ए टाइम चार इमेज डिफरेंट टाइप्स के चार इमेज बना देगा। बस पिक्चर्स बन रही है, थोड़ा वेट करें। कभी कभी इंटरनेट इशू की वजह से थोड़ा डिले हो जाता है, और कभी कभी एआई टूल्स पे इसका सर्वर बिजी होता है तो वो थोड़ा टाइम लेता है। डियर स्टूडेंट, ये बस अभी बन जाएगा। तो अब इसी के जरिए हम अगला एक एआई टूल्स है उसको यूज़ करते हैं, वो है क्वेवन एआई। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है। इसी एक टूल में आप बहुत से काम ले सकते हैं। ये चाइना का टूल है, चाइना ने कुछ मंथ्स पहले इसको लॉन्च किया है, तो इसके ज़रिए भी आप इस्तेमाल ले सकते हैं। इसमें आप मतलब इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे प्रॉम्प्ट देने से पहले यहाँ पे ना आपने ये जो लिखा हुआ है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में आएंगे, आप प्रॉम्प्ट दें। प्रॉम्प्ट देके एंटर किया है, ये इसने इमेज बनाना शुरू कर दिया है, अभी ये इमेज बना देगा। ये देखें इसने आपको कितना ज़बरदस्त इमेज बना के दी है। ये मेटा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, इसका मेरे ख्याल में सर्वर थोड़ा बिजी है, तभी टाइम ले रहा है। तो कहने का मतलब है आप ये डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके इमेज बना सकते हैं। अच्छा, अब दोबारा आते हैं गूगल जेमिनी पे। गूगल जेमिनी पे आपको दोबारा मैं
बताता हूँ नैनो बनाना का यूज़ करना। तो इसमें से हम कोई भी एक प्रॉम्प्ट और उठा लेते हैं। तो जैसे हम प्रॉम्प्ट उठाते हैं, तो ये प्रॉम्प्ट नंबर 3 को उठाते हैं। यहाँ से हम कोई किसी को भी ले लेते हैं, करके हम बाबर आजम को ले लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया। यानी बाबर आजम एक मोबाइल से निकल के बाहर आ रहा है और फेस भी सेम टू सेम है, फेस में भी कोई फर्क नज़र नहीं आया। तो अब माशाल्लाह से इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आए हैं। तो आप भी ये इस तरह के प्रॉम्प्ट बना के इस तरह इमेज बना सकते हैं। अच्छा, आपको मैंने कल रात एक पोस्ट लिख के दिया था कि आप ना इसके ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अर्निंग इस तरह कर सकते हैं कि आप इस तरह की इमेज अपने डालें फेसबुक प्रोफाइल पे, अपने मतलब पोर्टफोलियो पे, कि हम अच्छे से अच्छा आपको उनको ये पोर्टफोलियो बना के दें कि इस तरह की इमेज जिससे हम बनवानी है हमसे बनवाएं। आप उसको एक इमेज के 400 से 500 रुपये बनवा सकते हैं। कहना मतलब है, अगर डेली आपको अगर 5 इमेज भी बनवाएं, 300 रुपये में, 500 रुपये में, तो आप डेली से आराम से 1000 से 2000 अर्निंग कर सकते हैं। तो डील मेंबर ये हो गया। अब हमारा उसके बाद स्टेप नंबर आता है 6, रियल लाइफ में जो इसके यूज होते हैं। अच्छा, रियल लाइफ में आपको बता दूं, रियल लाइफ में आपको डिफरेंट यूज हो सकते हैं। फर्स्ट करें, आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है किसी क्लाइंट की डिमांड पे, वो आपको देता है, तो वो उसके जरिए आप बना सकते हैं। आपने कोई यूट्यूब थंबनेल बनाना है। अच्छा, यूट्यूब थंबनेल का भी आपको बताता हूँ कैसे बनाना है और किस वेबसाइट पे बनाना है। और स्टेप नंबर उसमें 6 में पॉइंट है, स्टोरीज बनानी है, आपने कोई रील्स बनानी है, तो उसके ज़रिए आप वो बना सकते हैं। कोई मतलब आपने उसके एस्पेक्ट रेशो आपने चूज़ करनी होगी। जैसे वो थंबनेल की होती है 16:9, 9:16, 1:1, वो उसके डिफरेंस आप बना सकते हैं। अब आता है पोस्टर, बैनर। अब पोस्टर जो आपको मतलब आपको कोई ऑर्डर आता है, आपने वो आपको ऑर्डर देता है कि पोस्टर का साइज ये होना चाहिए, तो आप उसके ज़रिए चैट जीपीटी पे लिखवा सकते हैं कि मैंने एक पोस्टर बनवाना है, उसका टाइटल ये है, तो उसका साइज ये है, तो उसके मुताबिक मुझे ना आप प्रॉम्प्ट बना दें। अच्छा, कोशिश आपने ये करनी है, आपने जितने भी प्रॉम्प्ट बनाने हैं ना वो चैट जीपीटी से बनवाएं। चैट जीपीटी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसके अलावा आपको उसमें ये करके आप इसमें अपनी फ्रीलांस का अगर आप ऑर्डर देते हैं, आप वहाँ पे अपने जो होता है फाइवर पे नया अकाउंट बना सकते हैं कि आप डिफरेंट एआई टूल्स को यूज़ करके आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने अपने रियल पिक्चर कहीं भी ऐड करानी है किसी भी स्टाइल में, तो आप बनवा सकते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 7, इमेज फिक्स और एडिट। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, मैं आपको ज़रा बताता हूँ क्या करते हैं। अब हम आते हैं ये गूगल जेमिनी में। गूगल जेमिनी में जो नैनो मैन है, ये इसको सिलेक्ट करना है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे कोई पिक्चर अपलोड करता हूँ, मैं करता हूँ ये विराट कोहली। अब मैं यहाँ लिखता हूँ इस इमेज में ब्लैक ग्रीन कलर का बना दो। ये देखें, ये ग्रीन हो गया। इसका बैकग्राउंड बैकग्राउंड
9 पे टाइप चाहिए। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसने ब्लैक और ग्रीन सूडी बना दिया और पीछे बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। कहने का मतलब ये है कि आप इसके मतलब इसमें कोई भी मतलब आप लिखेंगे वो ये आपको फ़ौरन चेंज कर देगा। अब फर्स्ट करें हम एक चीज़ और करते हैं, इसके साथ कोई एशियन पर्सन को फर्क कर दें। अभी आपके साथ कोई भी एशियन पर्सन को विराट कोहली के साथ ही आपको एडजस्ट करके खड़ा कर देगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रियल में वो खड़ा है। ये देखें कितना जबरदस्त ऐसा फील हो रहा है कि टोटली रियल है। पर कहना मतलब ये है कि इसमें आप कोई भी इसको आप इंस्ट्रक्शन देंगे ये आपको उसके मुताबिक आपको अमल कर देगा। और मजे की बात ये है कि आपकी ये रियल पिक्चर तो रियल ही बनाएगा। इसमें थोड़ा बहुत फेस का थोड़ा बहुत सकता है कि उन्नीस बीस चेंज हो, नहीं तो ये आपके इसको इमेज को रियल ही बनाएगा। अच्छा, अब अगला स्टेप है, अब ये न्यू चैट में आते हैं कि अगर आपके पास कोई ब्लर इमेज आता है, जैसे मैं यहाँ से ये पहले कुछ सेलेक्ट किया नैनो बनाना को, ये लोड फाइल किया, ये मैंने कुछ ब्लर इमेज डाउनलोड किए हुए हैं, ये जैसे ये है ब्लर इमेज। अब यहाँ लिखते हैं कि इस ब्लर इमेज को क्लीन कर। ये देख रहे हैं आप कितना ब्लर है, कुछ शो ही नहीं हो रहा है। अब नीचे इसका आपको ये नीचे ये देखें ये अभी आपको ब्लर इस पर क्लियर करते हुए अब इसने ना फुल क्लियर नहीं किया है, इसको आपने इंस्ट्रक्शन देनी है। अब यहाँ पे देखें इसने अब ये हमने लिखा है इसको क्लीन कर दें, इसने नहीं किया है। अगर तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आपने फेसबुक पे आ जाना है, यहाँ पे सॉरी चैट जीपीटी पे आ जाना है। चैट जीपीटी खाना है एक ब्लर इमेज को लोड करके उसको अनब्लर है, उससे रिलेटेड फाइल रिलेटेड प्रोफेशनल प्रोग्राम बनाओ। ये देखें ये इसने प्रोग्राम पे दिया है। अब आते हैं गूगल जेमिनी पे, अब हम आते हैं न्यू चैट में। यहाँ पे वही सेम पिक्चर उठाते हैं और यही प्रोग्राम देते हैं इसको। अब देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आता है। अगर अभी रिजल्ट ना आए तो चैट जीपीटी के बाद दोबारा जाना है, प्रॉम्प्ट लिखवाना है। ये देखें इसमें बिल्कुल क्लीन, पहले ये रिजल्ट देखें और ये देखें इस अब यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसको और के रेजोल्यूशन में पर 4K HD रेजोल्यूशन में कर।
ये देखें, इसमें आपको पहले रिजल्ट, इसके रिजल्ट देखें और ये देखें इसने आपको ये टोटली क्लीन कर दी। तो कहना मतलब है, इससे आप कोई भी पिक्चर कोई ब्लर हो तो उसको आप अनब्लर करवा सकते हैं। अब एक टूल है यही एक तो ये हो गया गूगल जेमनी, एक टूल है चाइना का, वही क्यूबेन। क्यूबेन में आते हैं। अच्छा, इसमें आते हैं इमेज एडिट में। इसमें भी हम कोई अनब्लर्ड पिक्चर ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं तो फुल 4K HD में एच और एच डी रेजोल्यूशन में कर दे। अब देखिए ये आपको टोटली 4K HD टोटली आपको जो ब्लर है उसको अनब्लर कर देगा। ये जो 4K HD है ना, ये मतलब आपने कोई भी पिक्चर आपके अगर ये ब्लर है तो उसके लिखने के लिए ये यूज होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब कुछ सेकंड्स लगेंगे या मिनट भी लग सकते हैं, कि आपको अभी अनब्लर कर देगा। अब इसमें भी ना रिजल्ट कोई मतलब नॉर्मल दिया है। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको फुल क्लीन करें। मतलब ये देखें अपने थोड़ा बहुत क्लीन किया है। तो क्या मतलब है, इसमें अगर आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो आप ये आपकी आपको टोटली आपको ठीक कर देगा। अब एक बार दोबारा अगर आते हैं गूगल जेमिनी पे, न्यू चैट में आते हैं, ये नैनो बनाना प्लस में लोड फाइल, फिर इसको ब्लर पिक्चर को अपलोड किया। यहाँ आप लिख सकते हैं एक और चीज़, इसको फुल इसको पिक्चर फुल क्लियर मेमोरी ब्लर पिक्चर ना हो। आई थिंक कोई नेट का इशू आया हुआ है तभी हो रहा। फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो ना कि आपके पास ये मतलब ना हो रहा, तो इसको आप रिफ्रेश कर लें।
तो बस कहने का मतलब यही है कि इस पे आप कोई भी पिक्चर आप अपने आप ब्लर डालेंगे, उसको अच्छा से अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे तो वो अनब्लर हो जाएगा। तो बस ये देख, बस ये हमारा यही है। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं जो हमारा आखिरी स्टेप है उसमें। स्टेप नंबर 8 में अब मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे ना असाइनमेंट दे रहा हूँ, तो वो आपने बनानी है। अच्छा, असाइनमेंट देने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ। अगर आपने कोई थंबनेल बनाना है, थंबनेल के लिए ना आपने एक पीआई की वेबसाइट है, लिनार्डो.ai, इसको ओपन करना है। इसमें फिर आप ओपन करेंगे, साइन इन करेंगे, तो वो आप गूगल, जैसे गूगल क्रोम पे गूगल अपनी आईडी से आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा तो उसके जरिए ओपन हो जाएगा। अब इसके जरिए सबसे पहले तो आप आए आए चैट जीपीटी से कहें मुझे एक अच्छा से थंबनेल का कोई वो बना दें, प्रॉम्प्ट बना दें। या एक ये देखिए, ये इसमें आपको प्रॉम्प्ट दिया है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और इस वेबसाइट पे आ जाना है, leonardo.ai। तो यहाँ पे आपने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। प्रॉम्प्ट पेस्ट के बाद ये जनरेट जो आ रहा है, इसको आपने, इस पे आपको ना डिफरेंट टोकन मिलेंगे, ये ना पेड है। तो ये इसके जो थंबनेल है वो आप गूगल नैनो से भी बना सकते हैं। तो गूगल नैनो से आपको बना के दिखाता हूँ, तो वो सिर्फ बन जाएगा। ये देखें, ये यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट थंबनेल बना रहा है, ये डिफरेंट टाइप्स के थंबनेल है। ये देखें, सोशल मीडिया के इसमें प्रॉम्प्ट बना के दे दिए। अब इसी प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं, लेके जाते हैं गूगल नैनो। न्यू चैट में गए, क्रिएट इमेज में गए, अब यहाँ पे ये भी आपको अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाते हैं। ये देखें, इसने कितना ज़बरदस्त आपको प्रूफ बना के दी है। इसको इसको आप अपने रेशो की तब्दील कर सकते हैं। मतलब आपने इंस्टाग्राम के लिए से जो रेशो बनती है 9.16, उसके ज़रिए आप बना सकते हैं 60.9, उसके ज़रिए आप बना सकते हैं। ये स्टूडेंट, अब हम आते हैं असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, अब असाइनमेंट में ना आपने एक जो ब्लर इमेज होगा उसको आपने इन्हांस करना है, यानी इसको आपने ये कोशिश करनी है कि उसको अच्छा प्रॉम्प्ट दें ताकि वो अनब्लर्ड हो जाए, तो वो क्लियर हो जाए। और उसका अब और दूसरा जो टॉपिक, एक तो असाइन, एक तो टॉपिक ये हो गया कि आपने ब्लड इमेज पे आपने बनानी है assignment। और दूसरा टॉपिक्स ये हो गया कि आपने ना कोई भी पिक्चर लेके उसका बैकग्राउंड आपने चेंज करना है। आप बैकग्राउंड कुछ भी करना है, फर्स्ट करना आपने किसी की भी पॉलिटिशियन या किसी की भी आप कोई पाकिस्तानी हीरो या इंडियन हीरो के आप उठा के उसका, मतलब उसमें अगर तो कोई गूगल से उठा के आप पिक्चर लें, और मतलब पिक्चर आपने देखा है कि उसका सूट ब्लैक है या जो भी है, उसको आपने गूगल नैनो से उसको कलर चेंज करवाना है, ये आपने एक कोशिश करनी है। और तीसरा है कि आपने अच्छे से अच्छा थंबनेल बनाना है, यूट्यूब से रिलेटेड बना लें या इंस्टाग्राम से रिलेटेड बना लें। तो और स्टेप टाइटल, और चौथा जो है आपका टॉपिक, वो आपने एक अच्छे से अच्छा पोस्टर क्रिएट करना है। पोस्टर आप पहले बुलवाएं, उसे कहते हैं गूगल चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट बनाएं, फिर पोस्टर बनाएं।
उसके बाद आपने एक अच्छे से अच्छा लास्ट में जो आपने टॉपिक रखना है कि आपने कोई भी इमेज ले लेना है, इस पे अच्छा सा पीछे बैकग्राउंड बनाओ। तो गूगल मेनू में जाना है, उसको कहना है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दे। ये 5 टॉपिक्स पे आपने ना अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। आई होप आपके लिए ये लेक्चर नंबर 2 बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक दुआ में याद रखिएगा।